आज देखिए हम सिखाएंगे आपको प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग के लिए सबसे पहले हमें अपने बॉडी को वार्म करना पड़ता है। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ स्टेप्स हैं। और देखिए हमने हाथों को घुमाया, पूरे कंधों को मूवमेंट आगे से पीछे करेंगे 5 बार या 10 बार अपनी सुविधा अनुसार। फिर पीछे से आगे यानी कि क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज हमें एक्सरसाइज करनी है। जो भी हमारे शरीर के जोड़ हैं हमें उनको वार्म करना होगा। अब देखिए इसके बाद हम कमर को राउंड करेंगे 10 बार क्लॉकवाइज इस प्रकार से, और फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इसी प्रकार से। इससे होगा क्या, प्राणिक हीलिंग से जो जो हमें एनर्जी चाहिए प्राणिक हीलिंग के लिए वो हमारी बॉडी में उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। प्राणिक हीलिंग जैसा कि आप काफ़ी लोग जानते होंगे, उपचार की एक पद्धति है, आध्यात्मिक पद्धति, जिसमें हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वातावरण में व्याप्त ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और हम केवल एक माध्यम होते हैं उसके लिए। उसके बाद हाथों की कलाइयों को 10 बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा हमें। 10-10 बार आप काउंटिंग कर सकते हैं मन में 1 to 10 तक। फिर देखिए मुट्ठियों को खोलना और बंद करना है। ये पूरी शरीर की एक्सरसाइज हो रही है हमारी। फिर घुटनों को हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 बार करेंगे। इसमें लगभग कई बार 10 मिनट का समय तक लग जाता है, इतना समय हमें देना होगा। और ये इसलिए कि हर व्यक्ति उस एनर्जी, उस ऊर्जा को महसूस कर सकता है जो हमारे अंदर है, सोई पड़ी है। तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा आप, मैं यकीन से कह सकता हूँ, पहली बार में ही उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और बहुत अच्छा अनुभव आपको होगा। मैग्नेटिक फील्ड्स जो आपके अंदर हैं वो जागृत हो जाती हैं। इसी प्रकार से हम अपनी गर्दन को 5 बार दोनों साइड में घुमाना है, फिर पूरा राउंड लेकर के घुमाएंगे इसको। तो ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं वीडियो के थ्रू, और उसके बाद देखिएगा आप क्या होता है आपके साथ। बहुत अच्छे अनुभव से आप गुजरेंगे। ये आगे पीछे ऐसे 5 बार हमें करना है और उसके बाद पूरा राउंड लेंगे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। देखिए प्राणिक हीलिंग बहुत अच्छी उपचार की पद्धति है। कहीं आप इसको पढ़ के देखिएगा इंटरनेट पर, अगर शायद नहीं पढ़ा हुआ आपने कभी। मैंने इसका कोर्स किया था 5 दिन का, मेरे पास सर्टिफिकेट है इसका। उसके बाद हम उपचारक बन जाते हैं, किसी का भी उपचार कर सकते हैं। बट ये चीज़ें लगातार अभ्यास में रहनी आवश्यक हैं और व्यस्तता के चलते वो अभ्यास में रह नहीं पाती। कुछ वीडियोस मैंने बनाई तो मैंने सोचा एक वीडियोस की भी आप तक पहुंचा दूं, कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा इसका प्रयोग करके। फिर उसके बाद देखिए आँखों का हम दाएं बाएं करेंगे। उसके बाद फिर राउंड में आँखों को घुमाएंगे। तो ये सब प्राणिक हीलिंग की प्रोसेस है, बॉडी की एक प्रकार की एक्सरसाइज से शुरू होती है और हम माध्यम बनने लगते हैं उस ऊर्जा का। और सबसे महत्वपूर्ण जो उसका पड़ाव है वो है गहरी सांस लेना। मुंह बंद करके हम नाक के द्वारा गहरी सांस के 2 स्टेप हम करेंगे कम से कम। एक स्टेप में 20 से 25 बार सांस लेंगे, इसमें पेट उठता हो और गिरता हो, इस प्रकार से आपको करना है। पूरा शरीर एक प्रकार से अंदर से एनर्जिक हो जाता है और जो गंदगी है वो सब निकल जाती है सूक्ष्म रूप से। ऑक्सीजन का स्तर आपके अंदर बढ़ता है, वही प्राण ऊर्जा बनकर हमारी नसों में बहती है। ये 2 स्टेप्स मैंने किए यहाँ पर ये। और इसको तो आप वैसे भी कभी कर सकते हैं, पूरे दिन में 2 टाइम या 3 टाइम आपको करना चाहिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। हम क्या करेंगे, अपने आँखों को, हमने पूरी बॉडी को जो है हम इससे वार्म कर सकते हैं और खून में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। उसके बाद क्या करना है, हमें दोनों हाथों की हथेलियों के बिल्कुल बीचों बीच में प्रेस करना है। जैसे हम एक्यूप्रेशर में प्रेस करते हैं ना अंगूठे से, ठीक उसी प्रकार से प्रेस करेंगे बिल्कुल बीचों बीच में। और यही है मुख्य केंद्र बिंदु, हमें यहीं पर। उसके बाद क्या है, जीभ को मोड़ते हुए तालू से लगाना है, हमें मुंह बंद कर लेना है। इससे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। ऐसे खेचरी मुद्रा वगैरह होती है ना योग में, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म से हमारा संबंध स्थापित होने लगता है। हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से
जुड़ने लगते हैं। और हाथों को इस प्रकार से करना है, बगल हमारी खुली रहेगी, ये विशेष ध्यान रखें, नहीं तो ऊर्जा का रुकावट हो जाता है वहाँ से। अब हम आँख बंद करके क्या करेंगे, दोनों हाथों की हथेलियों में जहाँ हमने प्रेस किया था, दबाया था, वहीं पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। और हाथों के बीच में लगभग 3 इंच की दूरी लमसम रहनी चाहिए। बस हथेलियों की तरफ आप देख रहे हैं, उस केंद्र बिंदु की तरफ जहाँ चक्र माने गए हैं प्राणिक हीलिंग में, 2 चक्र छोटे हथेलियों में हमारे होते हैं जो ऊर्जा के संवाहक बनेंगे, उनको हमें जागृत करना है। और जिस मात्रा में जागृत हो जाएंगे उसी मात्रा में हम इस ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। कुछ देर बाद, ये कम से कम आपको 3 से 4 मिनट तो ध्यान लगाना ही है इसमें। फिर 2 मिनट बाद आप हथेलियों को आगे पीछे करके इस प्रकार से मूवमेंट कर सकते हैं और ये महसूस करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड्स बन गई है, एक ऊर्जा का स्तर बन गया है जो हाथों को आगे पीछे करने से आप महसूस कर सकेंगे। एक झुनझुनी, एक संवेदनशीलता, एक खिंचाव, जैसे कोई चीज़ हमें खींचती है, चुंबक जैसे हमें खींचती है ना, 2 चीज़ों को, लोहे को खींचती है, उसी प्रकार से हाथ एक दूसरे को खींच रहे हैं। और फिर आप बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे हाथों को, तो लगेगा कि बहुत मुश्किल से हाथ बाहर की तरफ जा रहा है और अंदर तुरंत ही हाथ आ जाए।